स्टूडेंट्स, हमने आपकी की गुणनफल, योगफल, अंतर और इन सब के बारे में आपको एक्सरसाइज 3.4 इसमें 4.2 के बारे में बता दिया है। आज हम सीखेंगे आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, ठीक। आव्यूह का परिवर्त का मतलब क्या है? किसी आव्यूह ए के पंक्तियों को किसी आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों व स्तंभों को पंक्तियों की पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह उस आव्यूह का परिवर्तन कहलाता है। लाइक जैसे क्या है कि इसे इसे ए डैश व एटी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे दिया गया है आव्यूह एक पर 1 2 3 4 6, अगर ये दिया गया है, इसका परिवर्त आव्यूह हमको लिखना है, तो हम क्या करते हैं? ए डैश इसको लिख दें 1 2 5 4 7 6, ठीक। यह हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। यानी पंक्तियों को हमने स्तंभों के रूप में परिवर्तित कर दिया, या यूं कह सकते हैं इसके स्तंभों को 1 4 2 7 5 6 इस तरह से भी कर सकते हैं। ये क्या कहलाएंगे? इसके ए परिवर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए परिवर्त कहलाएगा, इसका ए डैश कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम आगे क्या सीखेंगे? आगे देखते हैं कि परिवर्त आव्यूह के गुण। क्या देखते हैं? परिवर्त आव्यूह के गुण। परिवर्त आव्यूह के गुण। परिवर्त आव्यूह के गुण क्या है? इसका गुण नंबर 1, दो आव्यूहों का गुणनफल का परिवर्त अब उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ए बी दो आव्यूह है, ए इंटू बी का परिवर्त बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश, यानी बी परिवर्त आव्यूह एंड ए का परिवर्त आव्यूह, ठीक है ना। ये हो गया। अब आता है हमारा सममित आव्यूह। क्या आता है? सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक। सममित आव्यूह का मतलब क्या है?
एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है, कहलाता है यदि Aij इक्वल Aj i, ठीक है। उदाहरण जैसे उदाहरण में क्या है, 1 3 5 3 5 2 0 0 -1, अगर ये मान लीजिए है, ठीक है। दूसरा है बी मान लीजिए 1 3 3 0। अब हमने क्या कहा कि Aij या Ji लेते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसे 1 हम इसके अंक को स्तंभ में बदल रहे हैं, 5 3 2 0 5 0 -1, कोई अंतर हुआ A डैश, ठीक, या B डैश इसका लिखते हैं तो B डैश लिखेंगे 1 3 3 0, यानी A बराबर A डैश या B बराबर B डैश, यानी एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा है विषम सममित अवयव। क्या है? विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, तो विषम सममित अवयव में क्या है कि एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है यदि Aij बराबर -Aj सभी मानों के लिए। जैसे कहने का तात्पर्य है कि एक पर क्या है कि 0 2 -2 0, ठीक। और दूसरी चीज में चीज और मेरे लिए विशेष टिप्पणी जो होती है, मुख्य या विशेष कहते हैं आप, क्या कहते हैं? विशेष जानकारी। इसमें क्या है, विषम सममित अवयव में, विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। ये टिप्पणी है, ठीक है। एक बचा ये भी है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। देखेंगे यहाँ 0 0 -2, या दूसरा देख रहे हैं 0 2 -1 -1 0 2 कर दें, -3 कर दें, 1 3 0 कर दें। ये भी क्या है कि विषम सममित अवयव का एक उदाहरण है। इसके मुख्य विकर्ण को देखेंगे तो इसके मुख्य विकर्ण के सभी मान क्या है? शून्य है, ठीक। अब देखते हैं समकोणाकार अवयव। समकोणाकार अवयव
समकोणाकार आव्यूह में क्या होता है कि एक आव्यूह समकोणाकार आव्यूह कहलाता है। एक आव्यूह समकोणाकार आव्यूह कहलाता है जब a into a dash equal I, a into a dash equal I, ठीक है। जहां a dash क्या है, एक परिवर्त आव्यूह है, ठीक है। ये हो गया। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे कहते हैं आइए एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट कार्य ए का परिवर्त आव्यूह, एक परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें। एक परिवर्त आव्यूह लिखिए, ठीक है। जहां एक पर क्या है, एक पर 5 1 2 6 4 5 6 4 5 2 into 3। हमने आपको अभी बताया कि एक का परिवर्तन लिखने के लिए क्या होता है कि इसके स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में लिखने को, तो लिख दीजिए यहाँ a डैश इक्वल क्या हो जाएगा कि हम अब देखिए 5 1 2 यहां से ले रहे हैं 6 4 5। अब इसमें देखिए स्तंभों की संख्या कितनी थी, 3। स्तंभों की संख्या 3 थी और रो की संख्या 2 थी। यहाँ रो कितना है 1 2 3, यानी 3 इंटू स्तंभ कितने हैं 2, ठीक है। ये इसका परिवर्त आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको चलते हैं कहते हैं एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं क्या कि इफ यदि ए इक्वल दिया गया है 1 2 4 0 -1 1 और दिया गया है 5 3 0 और बी दिया गया है 3 2 1 0 2 1 एंड 3 2 5, ठीक है। तो कह रहे हैं हमको याद करना है a प्लस बी का परिवर्त आव्यूह a डैश प्लस बी डैश के बराबर है इसका a वाला पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम a प्लस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a प्लस बी याद करेंगे। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा कि इनके संगत तत्वों को जोड़ना रहता है, एलिमेंट्स को। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 0 और 2 2 5 1 6 2 1 4 5 7 3 और 5 हो गया, ठीक। अब इसका परिवर्त आव्यूह लिखते हैं
तो ए डैश ए धन बी का डैश निकालेंगे। अब यहां से बदलेंगे, देखिए 4 2 2 6, ठीक, 2 1 4 7 3 5, ये हमारा हो गया ए डैश बी का, ठीक है ना। अब हमको ये हमारा बायां पक्ष हो गया, ठीक है। अब यहां से ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश बराबर 1 2 4 0 माइनस 1 5 3 0। अब बी डैश निकालेंगे, तो ऐसे 3 2 1 0 2 1 3 2 5, ठीक। अब इसको जोड़ लेते हैं सबको, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए अब ए डैश प्लस बी डैश निकालेंगे, अतः क्या हो जाएगा, 1 3 4 2 7 2 1 3 6 4 5। अब यहां से देखिए सेम पैटर्न आ रहा है, यानी ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश बी डैश, ठीक है, प्रूव्ड है, ठीक है। शेष अगली वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी कल, ठीक है। थैंक यू। इसका होमवर्क करके आप सेंड कीजिए और कॉपी बनाइए, ठीक है।